बिहार में चुनाव चल रहा है और ऐसे में आयकर विभाग की छापेमारी भी बिहार में 6 शहरों में होती है। पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और हिलसा में आयकर विभाग की 30 जो टीम है वो छापेमारी करती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस छापेमारी में 2 ऐसे बड़े व्यवसायी हैं जो कि बिहार में चल रही काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे गुरुवार को कल आयकर विभाग की जो 30 टीम है वो एक साथ इन शहरों में छापा मारती है, सर्वे करती है, जिसमें 8 स्टोन चिप्स से रिलेटेड जो व्यवसायी हैं उनके यहाँ भी सर्वे किया जाता है। सबसे बड़ी बात है, सोचने वाली बात है कि जहाँ अभी बिहार के चुनाव में चिराग पासवान नल जल योजना पर काफ़ी टारगेट किए हुए हैं, उन्होंने साफ कहा था कि नल जल योजना की वो सरकार में आने के बाद जांच करवाएंगे और इसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है और जो भी भ्रष्टाचारी हैं उन्हें जेल में भेजा जाएगा। अभी तो शुरुआत है ये, अभी तो शुरुआत है। जितने भी ऐसे हैं जो भी सात निश्चय से जुड़ा हुआ है उन सब के यहाँ ना सिर्फ छापेमारी होगी, जांच होगी और सबके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए, सात निश्चय में बार बार मैं इस बात को कहता हूँ और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बिहार के इतिहास की जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ होगा तो वो सात निश्चय का घोटाला है और इसकी जांच 100% होनी चाहिए, 100%। अभी तो सोचिए कि जांच से ही इतनी बौखलाहट है, क्यों घबराए हुए नीतीश जी? अभी तो हम लोग सिर्फ जांच की बात कर रहे हैं भैया, कौन सी अभी कुछ कार्रवाई आपके ऊपर हुई है? बट जांच से ही उनकी घबराहट देख लीजिए, जिस तरीके से उनके जदयू के नेताओं के स्वर बदले, जिस तरीके से वो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप टिप्पणी सारी चीज़ों में आ गए, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, जिसकी वजह से इतनी घबराहट है जांच के नाम से मुख्यमंत्री। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि नल जल योजना जो है इसमें नीतीश की भी मिलीभगत है और उन्हें भी जेल में डाला जाएगा क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है इस माध्यम से। तो देखने वाली बात है कि जो आयकर विभाग की टीम है वो लगातार जो है छापेमारी कर रही है और आज भी उनकी छापेमारी जारी रहेगी। आपको हम बता दें कि इस छापेमारी के दौरान 3 करोड़ से ज़्यादा के कैश, फिर से ज्वेलरी और लगभग 30 करोड़ के आसपास जायदाद के कागजात मिले हैं, दस्तावेज मिले हैं। और यहाँ पर बता दें कि पटना में जो 2 नल जल से जुड़े हुए कारोबारी हैं वो कारोबारियों की आपके हम नाम बता दें कि टीम ने पटना के गणाधिपति कंस्ट्रक्शन के मालिक जनार्दन प्रसाद के 5 ठिकानों पर सर्च किया। विभागीय सूत्रों की माने तो फ्रेजर रोड, दीघा, कदम कुआं, हनुमान नगर स्थित दफ्तर, आवास और फैक्ट्री पर आयकर विभाग की टीम काफ़ी नकदी, करोड़ों के लेन देन के साथ विभिन्न बचत योजनाओं में निवेश और करोड़ों रुपए की संपत्ति के कागजात मिले हैं। और इन सभी में टैक्स की बहुत बड़ी गड़बड़ी मिली है, यानी कि टैक्स को बचाने के लिए बहुत तरह के इसमें हथकंडे अपनाए गए हैं जिसके बारे में सरकार को नहीं बताया गया है और न ही उसका टैक्स जो है वो जमा किया गया है। आपको हम बताते चलें कि जो छापेमारी चल रही है उसमें गणाधिपति कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के मालिक जनार्दन प्रसाद और नालंदा इंजीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के मालिक विवेकानंद कुमार और सरयू प्रसाद भी शामिल हैं। इन दोनों के पटना में 15 से ज़्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। इनमें जनार्दन प्रसाद मूल रूप से गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। पटना में इनका हनुमान नगर में 2 और पाटलिपुत्र कॉलोनी में 1 मकान है। हनुमान नगर का 1 मकान पूरी तरह से कमर्शियल है। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही उन्होंने दीघा में बंद पड़ी एक महाकाली मिलिंग कंपनी को बड़ी प्रॉपर्टी को भी खरीदा था। इनके हनुमान नगर में काली मंदिर रोड और पाटलिपुत्रा कॉलोनी स्थित आवास से 2 करोड़ से ज़्यादा कैश बरामद किए गए। इसके अलावा 20 से ज़्यादा संपत्तियों के कागजात मिले, जिसमें नोएडा, पटना, गाजियाबाद में प्लॉट और फ्लैट के दस्तावेज भी शामिल हैं। अब तक की जांच में 25 से 30 करोड़ से ज़्यादा के संपत्ति का पता चला है। इसके अलावा नालंदा इंजीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के विवेकानंद कुमार और सरयू प्रसाद के 9 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान कंकड़बाग, अगम कुआं में इनके आवासीय परिसर से लगभग 67 लाख कैश मिला और इनके पैतृक घर नालंदा जिले के हिलसा में भी छापेमारी की गई, जहां से बड़ी मात्रा में संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए गए। योजना से जुड़े हुए 2 बड़े कारोबारी थे। इसके अलावा 8 स्टोन चिप्स से जुड़े हुए कारोबारी थे जिनका सर्वे किया गया और इनमें बड़ी मात्रा में ये पाया गया कि टैक्स की हेराफेरी की गई है, गबन किया गया है। तो वही इसके अलावा हम आपको बता दें कि लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा के कैश और 30 करोड़ से ज़्यादा के कागजात मिले हैं। तो बिहार में आयकर विभाग की एक बड़ी कार्रवाई चल रही है और
नल जल से जुड़े हुए जो व्यवसायी है इसके गिरफ्त में आए हैं। तो बिहार की राजनीति में नल जल योजना जो है काफ़ी अभी महत्वपूर्ण हो गई है, काफ़ी चर्चा चल रही है। चिराग पासवान काफ़ी मुखर हैं इसको लेकर, तो वही नीतीश सरकार नल जल योजना को एक बिहार की बेहतरी में एक मील का पत्थर मान रही है। तो देखने वाली बात है कि क्या ये एक स्वाभाविक रूप से होने वाली जांच है, छापा है, या फिर इसे बिहार में चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्लान किया गया है। क्या नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास किया गया है। ये सभी चीज़ जो है, ये सभी बातें जो हैं आगे क्लियर हो पाएंगी कि क्या ये एक नॉर्मल छापा था या फिर टारगेटेड छापा था। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।